जी बच्चों, अब हम समझते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देखिए, ज्यादातर जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का हम इस्तेमाल करते हैं वो एसी जनरेटर में मोशन ऑफ कंडक्टर के बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ को जानने के लिए करते हैं कि इंड्यूस्ड जो करंट आएगी या इंड्यूस्ड ईएमएफ से जो इंड्यूस्ड करंट आएगी कॉइल के अंदर, उसकी डायरेक्शन क्या हो, वो करंट की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए, एसी जनरेटर का मतलब है ऑल्टरनेटिंग करंट वाला। और सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, एसी जनरेटर का मतलब है आप उसमें मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, आप यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा रहे हैं जनरेटर की मदद से। पहले आपको ये समझना। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? कहता है कि अगर आप कॉइल को मोशन में लाएं, कॉइल को मूव कराएं और आपके पास एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाए, ठीक है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ जाए, तो एक इंड्यूस्ड करंट आ जाएगी कॉइल में, ठीक है। अब किस तरह से आएगी, ध्यान से समझिए कि राइट हैंड थंब रूल में आप थंब को मान के चलिए सी ए मोशन ऑफ कंडक्टर जिस डायरेक्शन में आप कॉइल घुमा रहे, फिर ये आपकी जो फर्स्ट फोर फिंगर है, जो वाली फिंगर है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी, और ये जो सेंट्रल फिंगर है ये वाली, ये आपके करंट को दिखाएगी। ये फिंगर सीधे 90 डिग्री ही बनाना है, जैसे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल था वैसे ही वर्क करेगा। इसमें अंतर ये है कि ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताती है। जी हाँ, ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताती है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप भी कर सकते हैं। अपने एक थंब पर आप एम लिख सकते हैं, लिख लीजिए एम, थंब पर एम लिखिए, इंडेक्स फोर फिंगर पर मैग्नेटिक फील्ड लिख लीजिए, अंदर की तरफ नॉट, बाहर की तरफ साउथ, जैसे मैं सिखा चुका हूं, और सेंट्रल फिंगर पे करंट लिख लीजिए। थंब पर आप एम लिख सकते हैं, ये मोशन ऑफ कंडक्टर आपको दिखाएगा। फिर आप इस फोर फिंगर पे बीच में बी लिख सकते हैं, अंदर की तरफ नॉर्थ और बाहर की तरफ वहां पर आप साउथ लिख सकते हैं, इस तरह से देखिए। और जो आपकी सेंट्रल फिंगर है उस पे इस तरह से आप करंट लिख सकते हैं, लिखिए करंट। अब बहुत बेसिक फंडा क्या है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का, वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे निकालता है, ध्यान से समझिए। सपोज करिए एक कॉइल ले लेते हैं, ये कॉइल है, इस कॉइल में यहाँ पर लिख लेते हैं ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये एक हमारी कॉइल बना ली, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेते हैं नॉर्थ, यहाँ पर एक नॉर्थ पोल की हमने मैग्नेट लगाई हुई है, ये लीजिए। और इधर हमने एक मैग्नेट लगाई हुई है साउथ पोल। तो ये बात साफ साफ क्लियर हो गई कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ। और मान लेते हैं क्योंकि मैंने पूरा सेटअप नहीं बनाया जनरेटर का, उसमें बाकी चीजें कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, वरना तो यहाँ से फिर एक कनेक्शन और जाएगा, वो बात अलग है, उसे छोड़ दीजिए, वो अभी हमारे कोर्स में नहीं है। और मान लीजिए हम कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज टर्न करा, कॉइल को कैसे टर्न करा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये बी और सी वाला हिस्सा ऊपर की तरफ को उठा के ला, इस तरह से ऊपर उठा रहे। अब हमें ये देखना है कि जब हम कॉइल का मोशन कराएंगे इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस कॉइल में करंट कैसे इंड्यूस होगी, कैसे प्रोड्यूस, ये हमें देखना। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। तो मान के चलिए ये मेरी वो कॉइल है ए बी सी डी, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, और अब मैं कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा हूँ इस तरह से, इस तरह से। ये एंटी क्लॉकवाइज है, आप खुद देख सकते हैं, इस तरह से। यानी एक तरह से समझ सकते हैं कॉइल को नॉर्थ साउथ से उठा के नॉर्थ की तरफ पलट रहा हूँ, एक ये पलट रहा हूँ इस तरह से। ऐसे भी देख सकते हैं आप, ये कॉइल है और मैं इसे ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर, बहुत सिंपल सा है। ये कॉइल है, ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न की जा रही है, आपकी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज बैठेगा अगर आप ठीक करें, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम ये देखना है कि जब हम इस कॉइल को मोशन देंगे
इस मैग्नेटिक फील्ड में जो नॉर्थ और साउथ है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। whenever there is a change in magnetic flux linked with the coil, an EMF is induced in the coil which induces current. Faraday's law और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहती है कि मैंने पूरा लिख के भी दिया था आपको लास्ट टाइम पर कि whenever there is a change in magnetic flux, इस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। किसके रेस्पेक्ट में? कॉइल के रेस्पेक्ट में। कैसे चेंज होगा ये भी देख लीजिए कि अभी अगर कॉइल यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो ये मेरा मार्कर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को दिखा रहा है जो नॉर्थ से चल रही है साउथ की तरफ जा रही है। इसका कैप दिखा रहा है नॉर्थ को और टिप दिखा रही है साउथ को, इस तरह से। अब जैसे ही इस कॉइल को ऊपर लाया जाएगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिनिमम पास हो रही थी अब वो इसके थ्रू मैक्सिमम पास होंगी। जाहिर सी बात है, अगर पास ऑन करके दिखाऊं, मैंने लास्ट टाइम पर आपको याद हो तो पास ऑन करके दिखाई थी फील्ड लाइन। तो ये मिनिमम फ्लक्स की कंडीशन है, ये मैक्सिमम फ्लक्स की कंडीशन है, यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम मिनिमम टू मैक्स। अब हमें ये देखना है कि करंट कैसे जनरेट होगा इस कॉइल में। तो देखिए फ्लेमिंग का रेस्टेंट ड्यूटी कहता है कि आप एक मोशन दीजिए कंडक्टर को और एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में उस मोशन को करिए तो कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाए। Whenever there is a change in magnetic flux linked with the coil, an EMF is induced in the coil which induces current. तो आप ये देखते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ये हमारा राइट हैंड है और ये हमने कोने पर रखा, इस बी पार्ट पर कोने पर रखा यहाँ इस तरह से, ठीक है, ये रखा हुआ है। अब आप देखिए इस पोजीशन को देखिए, आप बनाइए खुद से। अब बहुत ध्यान से समझिए, ये कॉइल की पोजीशन है मेरे पास, ये थंब दिखा रहा है मोशन ऑफ कंडक्टर, यानी कॉइल को मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना। नॉर्थ मेरा ये फिंगर जो है स्टार्टिंग, ये वाली फिंगर जो है ये मेरे नॉर्थ और साउथ को दिखा रही है। मेरे हाथ की तरफ इधर जहां मैं खड़ा हूँ नॉर्थ है और दूसरी तरफ साउथ है। और ये जो मेरी मिडिल फिंगर है या सेंट्रल फिंगर है ये करंट की तरफ को दिखा रही है जो बोर्ड की तरफ को जा रही है। देखिए आप ऐसे खुद से बनाइए, बना सकते हैं आप, ये करना है। आप कंडक्टर को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ आपका इधर है, साउथ इधर है, करंट मेरी तरफ आ रही है, बोर्ड की तरफ आ रही है। देखिए कॉइल का मोशन देखिए और मेरा बनाने का तरीका देखिए। कॉइल नीचे मैंने ये होल्ड की हुई है, देख लीजिए नीचे होल्ड है, ये रही कॉइल, ये बनाने का तरीका देखिए, ये इस तरह से मोशन कर रही है। तो जो करंट इंड्यूस होगी वो बोर्ड की तरफ को होने का मतलब है करंट इंड्यूस होगी बी से सी की तरफ और इसमें आएगी डी से ए की तरफ, इस तरह से। यानी ये करंट यहाँ से बी में बी टू सी और डी टू ए। अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट रोटेशन फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है? आप मोशन कराइए कंडक्टर का, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो अगर आप मोशन कराएं कंडक्टर का तो उससे आपको एक इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा। इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन देखिए, ये सपोज करिए आपकी कॉइल है और अभी मैं इस कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा हूं इस तरह। जब मैं इस कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराऊंगा तो मैं मोशन दे रहा हूं इस कॉइल को एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कर रहा हूं। जब मैं इस कॉइल को मोशन दूंगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो मिनिमम पास हो रही है, इस केस में ऐसे मैक्सिमम पास, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। अब मुद्दे की बात यह है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए अपने राइट हैंड थंब रूल को उठाइए और बी वाले कोने पर ले जाइए, इस तरह से रख दीजिए। देखिए ये रखने का तरीका है, इस तरह से रखिए, ये बिल्कुल ये ले जाके ऐसे रख दीजिए। तो देखिए ऐसे रखेंगे तो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। ऐसे रखने का मतलब इसे सीधा करते हैं। अब देखिए देखिए हल्का सा देखिए, अब मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं ऐसे,
ये वाली फिंगर मेरी जो मैं थंब से इंडिकेट कर रहा हूँ वो नॉर्थ साउथ को दिखा रही है, मेरी तरफ नॉर्थ, दूसरी तरफ साउथ। और ये जो मिडिल फिंगर है या सेंट्रल फिंगर है, करंट दिखा रही है जो ऊपर B to C जा रहा है जब मैं इस कॉइल को ऐसे रोटेट। बोलिए, अब समझ आया जी। सेकेंड केस में अब हम इस कॉइल को क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे। क्लॉकवाइज रोटेट कराने का मतलब आप समझते हैं घड़ी की दिशा में। मतलब अगर मैं एक एक्सेल लगा दूं यहाँ पर थोड़ा सा, तो इस डायरेक्शन में रोटेट करा, ये डायरेक्शन है नीचे की तरफ को ऐसे, यानी अब हम कॉइल का ये वाला हिस्सा मूव कराएंगे, इसे ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, इस वाली क्लॉकवाइज रोटेशन इस तरह से कहते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने पूरा जनरेटर फिर से नहीं बनाया है, समझाने के लिए। मेन मुद्दा है हमारा कि हम कॉइल कैसे रोटेट करा के इंड्यूस ईएमएफ कैसे आ रहा है वो समझते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको समझाऊंगा इसको अल्टरनेटिंग करंट क्यों कहते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए, ये नॉर्थ हो गया, इधर से फिर हमारा साउथ हो गया। इस बार इस कॉइल को हम क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं, यानी अगर आप इस कॉपी को देखें तो हम ऐसे रोटेट करा, ये यानी अगर ये ऐसे रखी है कॉइल तो इस बार ये रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, इस तरह से रोटेशन है। तो अब जब अगर रोटेशन इस तरफ से है तो आप अपने राइट हैंड थंब रूल के जो फिंगर्स हैं, जो हमारा थंब है, फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर है, ए पॉइंट पर पाइए, ए वाले कोने पर रख दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा देखिए, मोशन कंडक्टर का ऊपर की तरफ ऐसे ये जा रही है, दूसरी तरफ जा रहा है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड दिखा रही है मेरी ये वाली फिंगर, देखिए ध्यान से, नॉर्थ इधर साउथ इधर, करंट A to D जाएगा ऊपर की तरफ। अब इससे समझिए, यहाँ पर थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए, ये देखिए, अब आप देखें तो अंगूठा मेरा, थंब मेरा ये दिखा रहा है कि कंडक्टर का मोशन किधर, यानी ऊपर है, क्लॉकवाइज। फोर फिंगर मेरी जिससे मैं थंब से टच कर रहा हूँ, ये दिखा रही है मैग्नेटिक फील्ड इधर नॉर्थ, इधर वाली तरफ नॉर्थ है, इधर साउथ। और आप देखिए तो फिंगर मेरी A to D की तरफ को दिखा रही है, ध्यान से, सेंट्रल फिंगर, जिसको मैंने अभी तक से सेंट्रल फिंगर A to D जा रहा है। देखिए ध्यान से, एक बार फिर से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, ऊपर की तरफ को मोशन ऐसे, नॉर्थ पोल इधर, साउथ इधर, कंडक्टर का मोशन करने के बाद इंड्यूस करंट A to D आएगी मेरी तरफ। देख, अगर आप ऐसे समझ सकते हैं तो ऐसे समझ लें। ये देखिए, तो ये फिंगर करंट को दिखा रही है जो ऊपर जा रही है, ये वाली फिंगर इसको दिखा रही है मैग्नेटिक फील्ड को, इधर नॉर्थ उधर साउथ है, और थंब दिखा रहा है क्लॉकवाइज रोटेशन को। किसको दिखा रहा है? क्लॉकवाइज रोटेशन, ऐसे रोटेशन। तो अब की बार जब करंट प्रोड्यूस होगी, जो इंड्यूस जाएगी वो A to D जाएगी और B to C जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखिए A to D और C to B। अब ये जो करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज होती है, इसी वजह से हम इसे ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, क्योंकि इसकी पोलैरिटी एक सेकेंड में 50 बार चेंज होती है, प्लस माइनस 50 हर्ट्ज की पोलैरिटी इतनी बार चेंज होती है, इसीलिए हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। ये है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। इस बार करंट होगी A से D और C से B। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह से कि मोशन के हिसाब से और मैग्नेट के हिसाब से एडजस्ट होना। मोशन क्लॉकवाइज, एक मिनट, मोशन क्लॉकवाइज है, ठीक है, ऐसे उठा के मैं कॉइल को ऐसे, मैग्नेट मेरी तरफ नॉर्थ, उधर की तरफ साउथ, तो करंट इस कॉइल में ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये था फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉक।